हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपाचे लेके आऊँ मैं फिर से एसके पे। एंड पीछे के व्हील से कुछ तो आवाज़ आ रहा है। सो सुशांत भाई बोल रहे हैं कि शायद कैलिपर ग्रीसिंग करना पड़ेगा, ड्राई हो गया। तो अभी खोलेंगे और चेक करेंगे। तो इसको जैसे ही एक्सेल लूज़ करते हैं और फिर टायर घुमाते हैं तो कुछ आवाज़ नहीं आता है। तो कुछ तो इधर गड़बड़ हो गया है। एंड आई होप सिर्फ कैलिपर ग्रीसिंग तक इशू रहे, मेजर रहेगा तो लफड़े हो जाएंगे। पीछे का हगर निकाल दिया है पूरा। एंड एक बार मैं मेरे माइक से आवाज़ दिखाता हूँ। ये आवाज़ है। बाय द वे आवाज़ दिखा क्या रहा हूँ, आवाज़ सुनाई जाती है। सॉरी फॉर इनकरेक्ट वर्ड्स हो जाता है, लेकिन मेरे साथ से ऐसे व्लॉगिंग करते समय मैं काफ़ी बार ना इनकरेक्ट वर्ड्स बोल देता हूँ। बोलते बोलते बाइक को कार, कार को बाइक, नेट को बोल्ट, बोल्ट को नेट। है ना आसिफ भाई? चलता है ना ऐसे? चलता है। आसिफ भाई बोलता है चलता है ऐसे। एंड मेरे बेटे को ये दिखा जस्ट, फुटरेस्ट के नीचे का बोल्ट गायब है, जो कुछ इस तरह रहता है। अभी लाना पड़ेगा टीवीएस से ये नया। एक्सेल पूरा ड्राई था तो इसको लूज कर दिया पूरा। सब कुछ एकदम ड्राई एंड जैम हो गया है, कुछ ग्रीस ही नहीं है किधर। पैड्स तो ओके लग रहे हैं, दोनों पैड्स का लेवल भी अच्छा है, बट अंदर पूरा ड्राई है। जो कैलिपर पिन्स होते हैं जिसके ऊपर कैलिपर फ्लोट करता है, उसके अंदर पूरा जो कैविटी रहती है उसकी पूरा ग्रीस भर दिया है। बोथ द साइड्स भरेंगे अभी, ये भी पिन पे भी डाल रहे हैं। बोथ द साइड्स मतलब दोनों होल पे नहीं, बट कैलिपर पिन पे भी और वो कैविटी में भी, मतलब इसके अंदर भी, सो दैट उसका ट्रैवल इजी हो जाए एंड स्मूथ रहे। तो जब ये ड्राई होता है इशू क्या होता है, व्हेनेवर यू ब्रेक वो जगह पे रुकता है, वो वापस जाता ही नहीं है। वो वापस नहीं जाता है इसलिए व्हील पे ही वो टाइप के नॉइज आते हैं, फिर व्हील जैम हो जाते हैं, बिकॉज व्हील को डिस्क को पकड़ के रखता है। सो आई थिंक एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार इसको ग्रीसिंग कराना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है हर 4-5 महीने में एटलीस्ट मेरे दोनों भी कैलिपर्स ड्राई हो जाते हैं। आई थिंक दिस हैपेंस क्योंकि ये बार बार हम वॉश करते हैं, बारिश के सीज़न में चलाते हैं, उसकी वजह से ये पूरा वॉश आउट हो जाता है। तो अच्छा रहेगा एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स आप ये खोल के ग्रीसिंग करवा लो, या फिर एवरी सर्विस पे खोल के ग्रीसिंग हो जाना चाहिए। ब्रेक टायर्स भी ऊपर के उसका डस्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट चिपक के है ना इसी के ऊपर रह जाता है। तो ये देखो ऐसे ऊपर से डस्ट निकल जाता है, ऊपर से घिसने से, ज़्यादा नहीं घिसना, ऊपर से घिस के डस्ट क्लीन कर डालना, सो दैट ये पैड्स भी फ्री हो जाएंगे और ब्रेकिंग भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ये सेमी सिंटर्ड पैड्स हैं, यू कैन सी कॉपर पीसेस इनसाइड इट। जो मेटल चमक रहा है ना, एक मिनट, हाँ ये देखो लाइट में देखो, जो मेटल चमक रहा है दैट इज कॉपर पीसेस इनसाइड। तो उसकी वजह से आपको पकड़ अच्छी मिलती है। पूरा असेंबली हो रहा है अभी। इस पिन पे ग्रीस नहीं लगता, बिकॉज इस पिन पे जो आपके ब्रेक पैड्स है वो फ्लोट होते हैं, और वो गर्म होकर ग्रीस मेल्ट होके पैड्स पे नहीं आना चाहिए। पैड्स पे आ गया तो ब्रेक नहीं लगेगा। और अब ये व्हील पूरा फ्रीली घूम रहा है, सिर्फ चेन का आवाज़ है, वो चेन चेक करते हैं थोड़ी देर में, बट व्हील एकदम फ्री हो गया एक्सेल टाइट करने के बाद भी। चेन भी बार ये भी कर दो, फिर चेन का प्ले भी इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि टाइट हो गई है चेन। ये एक बार मेरे बाइक में एक साइड से वेयर हो रहा था, तो इसको हमने उल्टा करके लगाया था। ये टीवीएस में एक एडवांटेज होता है, आप इस साइड भी लगा सकते हो, इस साइड भी लगा सकते हो। बाकी थोड़ा सा ड्राई है,
तो अब जब चेन क्लीन करेंगे, लूप करेंगे, तब पूरा अच्छे से लूप भी हो जाएगा। ये रस्ट ऑफ मार रहे हैं, ये देखो रस्ट बाहर आ रहा है सीरीज, सब रस्ट आया सीरीज। तो ये है ना, रेगुलरली ये भी क्लीन करना चाहिए और लूप करना चाहिए। काफ़ी डिसेंट लग रही है, जो टचेस दिए हैं, ओवर भी नहीं किया, कम भी नहीं है। फ्रंट पे डीजल मार दिया है, पीछे डीजल मार रहे हैं। यू शुड नॉट ट्राई दिस एट होम। चालू करके चेन क्लीन लूप बिल्कुल मत कोशिश करना, अंडरस्टैंड? इट इज फॉर योर सेफ्टी। ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, उनको आदत है ये सब चीज़ों की। सब गंदगी निकल रही है, एकदम चकाचक साफ हो रहा है। I can already see things shining. काकड़े का स्पेशल चेन भी लग रहा है, ये काफी स्टिकी है, फुल्ली सिंथेटिक है। और ये एक लीव आपने ऐसे मारा ना, तो आराम से 300-400 किलोमीटर आराम से चल जाता है, वेरी इजी। मैं यहाँ से टीआर के पूरे 2 स्प्रे मार के छोटे बैटरी से गुजरात तक गया, फ्रॉम 900 किलोमीटर 950 किलोमीटर चेन सेकेंड में लीव था पूरा। ऐसे कुछ ये ब्लू कलर का लीव दिखता है। KSPL चेन स्प्रे, एंड ये फुली सिंथेटिक होता है। कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे तो लिखा था यार, मैं भूल गया। हाँ, सिंथेटिक स्प्रे। ओके, और ये सिर्फ पुणे में बनता है और पब्लिकली कहीं नहीं मिलता है। 500 रुपीज़ का 500 ml 410 रुपीज़ में। आपको लेना है तो SK पे आके आपको लेना पड़ेगा, शिप नहीं होता है, ऑनलाइन किधर नहीं मिलता है। I've done approximately 150 kilometers now, and there's no noise at the rear wheel, as of now. But it might come back if I wash the bike too frequently, or if I, don't service it probably on time. I think in my case, this needs attention every 4-5,000 kilometers or 6 months. So you guys can also plan accordingly based on your usage. Get the brakes overhauled. With that said, I'll end the vlog here. Let me know if you have any questions. SK's contact and location will be in video description. You can visit them if you need to get your brakes overhauled. Thanks for watching. See you in a new video very soon. Like, share, subscribe.